का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सतलक्ष्य मेडिकल क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हालो अल्कीन्स एंड हालो एरिन्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हालो अल्कीन्स एंड हालो एरिन्स। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, सुनिए और समझिए ध्यान से। कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स में भी एलिफेटिक और में भी एरोमेटिक, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हालोजन एटम्स आर नोन एज हालोजन डेरिवेटिव। मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, उससे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाएं एक हाइड्रोजन को लगाएं, या दो को हटाएं दो को लगाएं। मतलब जितना हाइड्रोजन को हटाएंगे उतना क्या है, हाइड्रोजन एटम को हम लगाते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। तो जैसे क्या है, एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, CH4 है, उसमें क्या है, अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और तो क्या हो जाएगा CH3, और उसमें क्या कोई भी एक अगर हम हालोजन एटम को ऐड किए, एक्स बोले तो फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर किसी को ऐड करते तो ये क्या हो गया, हालोजन डेरिवेटिव्स हो गया, दैट इज हालो अल्केन। तो या एरोमेटिक में या बेंजीन में ही क्या है, बेंजीन में ही अगर आप एक हाइड्रोजन को क्या है हटाते हैं यहाँ से और यहाँ लगा देते हैं तो ये भी क्या हो गया, हालोजन डेरिवेटिव्स, और इसको क्या कहेंगे, हालो एरिन्स। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हालोजन डेरिवेटिव्स का क्या क्या हो सकता है। जैसा कि आप स्टार्ट में देखें, हालो अल्किन हो सकता है या हालो एरिन हो सकता है। तो वही दो है क्लासिफिकेशन है या दो डेरिवेटिव्स है। एक तो अल्काइल हैलाइड होगा जिसको हम हालो अल्किन बोलेंगे, एक होगा एराइल हैलाइड होगा जिसको कि क्या बोलेंगे, हम हालो एरिन बोलेंगे। तो इन अल्काइल हैलाइड्स हालोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन अल्काइल ग्रुप। अब ऑब्वियस सी बात है, अल्काइल हैलाइड है, नाम में ही है छुपा हुआ सब कुछ। तो क्या है, अल्काइल हैलाइड मतलब हैलाइड किससे जुड़ा रहेगा, अल्काइल ग्रुप से। तो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब क्या है, उसमें भी फर्दर अगर हम देखना चाहते हैं तो देखिए कि अल्काइल ग्रुप है, अगर 1 डिग्री कार्बन से हालोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर 2 डिग्री कार्बन से हालोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड। बस सिंपल है, समझना है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं सेकेंड कि एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड या हालो एरिन, these are the compounds in which halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। हालो एरिन में तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ही रहेगा अटैच, और उसमें भी क्या, एरोमेटिक रिंग का पार्ट होना चाहिए। तो उसी को क्या कहेंगे, हालो एरिन या एराइल हैलाइड्स। जैसे कि हम जैसे ही एरोमेटिक का नाम आता है जनरली क्या है, एक ही कंपाउंड क्लिक करता है, बेंजीन। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे बेंजीन है, देखिए बेंजीन है, तो बेंजीन का ये जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इससे कोई एक्स मतलब हालोजन ग्रुप क्या है, अटैच है। तो ये क्या हो गया, हालो एरिन। या बोले तो आप ये टोल्यूइन का स्ट्रक्चर हो गया, ये भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, उससे है अटैच है, तो क्या हो जाएगा, यही हालो एरिन हुआ। सिंपल है, बस नोमेनक्लेचर बस आपको ध्यान से समझना है कि क्या कह रहा है। और अब क्या है, कुछ बस टर्म को समझिए और इस टर्म को याद रखना है कि क्या कहता है, किसी को कौन सा कंपाउंड को हम किस प्रकार का नाम देते हैं, बस उसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि होता है एलाइलिक हैलाइड, क्या है, एलाइलिक हैलाइड। अब किसको कहते हैं, जो स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हालोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 hybridized carbon atom
तो इतना में सबसे पहले समझिए कि हाइड्रोजन एटम किससे अटैच रहेगा, कार्बन से रहेगा। वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 रहेगा। और वो जो कार्बन रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज क्या है, उसके आगे देखिए नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब क्या है कि सबसे पहले तो एक कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज इससे अटैच रहेगा हाइड्रोजन ग्रुप। और ये जो कार्बन रहेगा उससे पहले क्या रहेगा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच, उसके बाद जो sp3 है उससे हाइड्रोजन रहेगा। तो एक ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, एलाइलिक हैलाइड। देखिए एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, ये दोनों के बीच क्या है, डबल बॉन्ड। उसके नेक्स्ट टू कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है उससे अटैच हाइड्रोजन ग्रुप अगर ऐसा कंपाउंड मिलता है तो इसको क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। वैसा ही है यहाँ देखिए, ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, किसी का भी पार्ट हो, रिंग का पार्ट हो या किसी का है, बस जो स्टेटमेंट आता है वो बस याद रखिए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। उससे उसके नेक्स्ट उसके क्या है, नेक्स्ट जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, उससे अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड। इसमें भी वही है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 है, हाइब्रिडाइज है। तो इससे अगर एक्स मतलब क्लोरीन है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या है, ये भी एक एलाइलिक हैलाइड है। तो आई होप टर्म आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसमें क्या है, जो देखिए बस स्टेटमेंट ध्यान में रखिए, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। इसमें क्या है कि एक कार्बन एटम से अटैच रहेगा हाइड्रोजन ग्रुप, और ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन ये कार्बन से जो पहले रहेगा एक एरोमेटिक कोई ग्रुप रहना चाहिए ऐड। एरोमेटिक ग्रुप जान रहे हैं, बेंजीन, नाम में है बेंजाइलिक हैलाइड। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे हम, बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखिए जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है, क्या है, एक कार्बन है, एक कैसा है, sp3 है, उससे अटैच क्या है, हाइड्रोजन है। लेकिन ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ये एक एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट में जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज उससे अटैच है ये हाइड्रोजन। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। वैसा इसमें भी दिखा रखा है, लेकिन बस यही है कि 1 डिग्री कार्बन से है तो इसको 1 डिग्री बोल दिए, 3 डिग्री से तो 3 डिग्री बोल दिए, बस वो तो समझने का बात है। तो इसमें भी क्या है, sp3 कार्बन है, उससे अटैच है क्या, एक्स ग्रुप, लेकिन उससे पहले क्या है, एरोमेटिक रिंग रहना जरूरी है। तो बस क्या है, ध्यान रखना है, क्या बस क्या कहता है कि बेंजाइलिक हैलाइड, तो बेंजीन के बाद एक कार्बन रहेगा जो sp3 रहेगा उससे अटैच रहेगा। ये नहीं कि ऐसा बेंजाइलिक है तो अब बेंजीन पा रहे हैं तो उसी से एक्स करके, नहीं, ये गलत है कि बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन रहेगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, उससे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब रहा विनाइलिक हैलाइड। सिंपल है टर्म, बहुत आसान है, समझिए। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड एन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें क्या कर रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच रहेगा टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 है ना हाइब्रिडाइज, इससे क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच रहेगा। तो क्या रहेगा, इसको कहेंगे हम विनाइलिक हैलाइड। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसी से डायरेक्ट अटैच है,
यहाँ भी कार्बन कार्बन है, इससे डायरेक्ट अटैच है एक्स ग्रुप, तो इसको क्या कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या पढ़े हैं। तो एक पढ़े तो एलाइलिक हैलाइड के बारे में। तो एलाइलिक क्या है, सिंपल कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड था, उससे अटैच एक कार्बन था जो कि क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था, उससे अटैच एक हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़े, बेंजाइलिक। तो उसमें क्या है, एक बेंजीन ग्रुप होगा, उससे अटैच एक sp3, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रहेगा, और उससे क्या रहेगा अटैच, एक एक्स ग्रुप, ये सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और एक नेक्स्ट क्या पढ़ें, विनाइलिक पढ़ें कि विनाइलिक क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उससे अटैच क्या होगा, एक्स ग्रुप, और ये कैसा होगा, sp2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड है कार्बन। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, हम विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और हालो अल्केन और हालो एरीन में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हालो अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं क्या है, हालो एरीन के बारे में पढ़ूंगा। तो हालो अल्केन में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन, या उसी को क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड्स। उसके बाद फिर हम उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि हम अल्काइल हैलाइड्स को कैसे बना सकते हैं। पहला मेथड पढ़ते हैं, बाय हालोजिनेशन ऑफ अल्केन, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है अल्केन। तो अल्केन में हम पढ़ें, हालोजिनेशन करने पर क्या है, अल्केन में हालोजन ग्रुप ऐड होता है, और उसी को तो अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, या हालो अल्केन बोलेंगे। तो क्या है, सिंपल अल्केन है, उसमें क्या कर रहे हैं, हालोजन ग्रुप ऐड कर रहे हैं हीट के प्रेजेंस में। बोले कि हीट रहना चाहिए तभी ये रिएक्शन शो करेगा। तो हीट के प्रेजेंस में क्या है, हम अल्केन के साथ क्या है, हम हालोजन ग्रुप ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, हालो अल्केन या अल्काइल हैलाइड्स बनेगा। तो ये मेथड रहा कि हालोजिनेशन ऑफ अल्केन से क्या है, हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। दूसरा रहा बाय हाइड्रो हालोजिनेशन ऑफ अल्कीन, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में जैसे आप जानते हैं कि अल्कीन क्या शो करता है, अल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ समझाता हूँ कि ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो क्या है कि यहाँ पे AHX है, तो सिंपल क्या है, आप डबल बॉन्ड को हटा दीजिए। तो डबल बॉन्ड को हटाइएगा तो ये कार्बन या नहीं तो ये कार्बन, कहीं पे क्या है, एक कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन वहीं बनाना है जहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो। तो आप कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा होगा कार्बोकेटाइन स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और अगर आप इसका अल्फा एच काउंट करें तो इधर है 3, और यहाँ भी जब बनेगा तो 3 होगा, 3 3 6 होगा। अगर आप कहीं यहाँ बनाते हैं कार्बोकेटाइन तो यहाँ तो ओनली क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, स्टेबल ज़्यादा कार्बोकेटाइन नहीं है। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, तो कार्बोकेटाइन यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ H जुट गया। तो यहाँ पे क्या डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो जो निगेटिव वाला पार्ट होगा वही आके पॉजिटिव जुड़ेगा। तो HX में क्या है, X पे निगेटिव, क्योंकि EN ज़्यादा, तो यहाँ पे आकर के क्या है, जुड़ जाता है X। सिंपल समझने का है, और विशेष तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मालूम होगा ही, जैसा कि आप पढ़े होंगे। तो ये क्या है, तो ये सिंपल सा एक कंपाउंड बन जाएगा। बस आपको डबल बॉन्ड हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन वहीं बनाना है जहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, वहाँ आप बना दें। वहाँ पे सिंपल सा जो निगेटिव पार्ट होगा उसको आपको ऐड कर देना है। ओके, तो ये एक मेथड रहा, हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं
बाय EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रो हालोजिनेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय हालोजिनेशन ऑफ अल्कीन। उसी में है क्या है, वही EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही क्या पढ़ते हैं, हालोजिनेशन ऑफ अल्कीन के बारे में। अल्कीन में हालोजिनेशन कर रहे हैं, ये अल्कीन है। तो यहाँ भी क्या है, सिंपल है कि आप क्या है, डबल बॉन्ड को हटाइए, एक जगह कार्बोकेटायन बनेगा ही बनेगा, और उसमें क्या ऐड होगा, वही हालोजन ग्रुप होगा ऐड। लेकिन यहाँ क्या है, X2 मतलब Cl2 होगा, HX नहीं होगा। वहाँ तो जैसे HCl होगा, HBr होगा, तो एक जगह H जुड़ेगा, एक जगह Br जुड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों जगह अगर मान लेते हैं Cl2 है, तो एक पार्ट में क्या है, यहाँ एक Cl जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। जहाँ जहाँ से डबल बॉन्ड हट रहा है वहीं पे क्या है, Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ दोनों हटाते कि यहाँ प्लस तो बनेगा ही, तो यहाँ क्या है, Cl जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, या X बोलें, वही हालोजन कोई भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो, तो इस तरह का क्या है स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये भी तो हुआ, क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड हुआ। अल्काइल ग्रुप में क्या हैलाइड जुड़ा, एक जुड़े चाहे दो जुड़े या उससे ज़्यादा जुड़े, हुआ तो अल्काइल हैलाइड हुआ। तो ये तरीका रहा बनाने का, ये तरीका है, देखिए इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और खास भी है कि फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से भी हम क्या है बना सकते हैं क्या, अल्काइल हैलाइड। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, इसमें क्या है, पहला PCl5 हो या PX3 हो या SOCl2 हो, इसको भी ध्यान में रखना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या HX हो। जब रिएक्शन करता है तो सिंपल क्या बना लेता है, अल्काइल हैलाइड। और ये सब क्या है, साइड प्रोडक्ट है। आपको तो बस इतना याद रखना है इसमें, ये सारा OH को हटाओ, इससे डायरेक्ट क्या है, हालोजन ग्रुप आप ऐड कर दो जो सामने है। और कौन कौन हो सकता है, तो PCl5, PX3, SOCl2, HX, एकदम ध्यान में रखना है, आप इसको तो याद कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। हर एक क्वेश्चन में लगभग आपको ऐसा रिएक्शन, चेंज रिएक्शन जब आप देखेंगे ना, चेन रिएक्शन, तो क्या रहेगा, ऐसे बीच बीच में अक्सर देखने को मिलेगा। तो ये रहा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन। तो बस आज का क्लास इतना ही है, और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ हालो अल्केन के बारे में। तो थैंक यू। और अगर समझने में आपको ज़रा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उसे भी कुछ फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।